हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल 2 दिसंबर को अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबली ट्रेड करना हो तो कैसे करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, कहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। ये सारी बातें डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि कल जो हमारा इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाए। ठीक है, तो जो हमारी प्रोसेस होती है इंडेक्सेस को एनालिसिस करने की, रोजाना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कल हमारे इंडेक्सेस कहाँ पर ओपन हो सकती हैं। गैप अप ओपन हो सकती हैं, गैप डाउन ओपन हो सकती हैं या फ्लैट ओपन हो सकती हैं। तो जो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट हैं वो बेसिकली हमारी ओपनिंग कहाँ पर होगी इस डिसीजन में हमारी हेल्प करते हैं। एंड आफ्टर ओपनिंग हम 3:30 बजे तक ऑब्वियस खुले रहते हैं। हम खाली ग्लोबल मार्केट के मूड के बेसिस पे 3:30 बजे तक सस्टेन नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है तो कॉल बाय कर लेते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट राइज होगी। ग्लोबल मार्केट वीक लगते हैं, पुट बाय कर लेते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस फॉल होगी। तो इतना आसान नहीं है चीज़ें। सिर्फ ग्लोबल मार्केट हमें गैप अप गैप डाउन या हमारी ओपनिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द मार्केट 3:30 बजे तक हमें कैसे ट्रेड करना है प्रॉफिटेबली, ये सिर्फ हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल या हमारे निफ्टी या बैंक निफ्टी के टेक्निकल हमें गाइड करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें पूरे दिन प्रॉफिटेबली ट्रेड करना हो तो हम कैसे करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट के मूड सेंटीमेंट को रीड करते हैं, फिर जाते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में जो हम 2 इंडेक्सेस देखते हैं जो सबसे ज़रूरी होती हैं वो यूएस की इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स और नेस्डेक। डाउ जोन्स वहाँ की डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और नेस्डेक वहाँ की टेक हैवी इंडेक्स है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो जो नेस्डेक है वो आप देख सकते हो फ्लैट है, अराउंड 8 पॉइंट के आसपास, पॉजिटिव नेगेटिव आप कह सकते हो, फ्लैट काइंड ऑफ ट्रेड हो रही है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो लास्ट 3 हफ्तों से नेस्डेक 11,000 के ऊपर कंसोलिडेट हो रही थी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में वो 11,000 के नीचे गई, सॉरी मंडे ट्यूसडे में। कल जो फेड की स्पीच आई जिसके लिए मैंने आपको कॉशियस रहने के लिए भी कहा था, उसमें फेड के चेयरमैन ने यही इंडिकेशन दी है कि वो जो अगली मीटिंग है दिसंबर मिड में, उसमें जो रेट हाइक वो इतना एग्रेसिवली कर रहे थे उसको स्लो डाउन करेंगे। तो जो आईटी सेक्टर के लिए यानी ग्रोथ सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो कल 5% राइज भी हुई है और अगेन 11,000 के ऊपर आ गई है। तो टेक्निकली नेस्डेक बहुत स्ट्रांग है टेक्निकली अभी। और कल की रैली के बाद हम कह सकते हैं आज थोड़ी सी ब्रेथ ले रही है, थोड़ी सी सांस ले रही है ताकि फर्दर आगे कैरी ओवर कर सके। नेस्डेक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव है, अराउंड 0.77% नेगेटिव है, लगभग 250 पॉइंट। तो डाउ की अगर हम बात करें, डाउ जोन्स की लास्ट वीक 34,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गई थी। मंडे और ट्यूसडे उसके नीचे गई। मैं वही कह रहा था पिछली 2 वीडियो से कि वो इसे रिटेस्टिंग करने का ट्राई कर रही है। कल जो न्यूज़ आई 700 पॉइंट अप हुई है, अराउंड 34,000 के अगेन ऊपर आ गई है। तो ये भी कंसोलिडेट होने का ट्राई कर रही है। तो यूएस मार्केट भले ही आपको अभी नेगेटिव जोन में दिख रहा है माइनर, बट जो टेक्निकली उसकी हेल्थ है वो स्ट्रांग है, चार्ट में काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं। तो यूएस मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी ग्लोबली हम कह सकते हैं सेंटीमेंट फ्लैट काइंड ऑफ है, ऐसा कोई नेगेटिव भी नहीं है, ऐसा कोई पॉजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं टेक्निकली स्ट्रांग है, अभी हल्के फुल्के रेड में दिख रहा है बट ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स हैं जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं बट फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, तो वो कहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं? तो ये है एक्सचेंज निफ्टी पे हम लोग ट्रेड हो रहे हैं 18,950 के अराउंड। हम बंद हुए हैं 18,812 पे स्पॉट में, फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं 18,946 पे। तो फ्यूचर्स 30, 40, 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो कंक्लूड करें, यूएस की मार्केट नेगेटिव जोन में दिख जरूर रही है बट टेक्निकली वो स्ट्रांग है, तो इतना कुछ इफेक्ट हमें करेंगी नहीं।
और हम भी टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग चल रहे हैं। एक्सिस निफ्टी जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो एक माइल्डली गैप अप ओपनिंग की तरफ अभी तक तो इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट का हाल था। अब देखते हैं कि हमने आज क्या किया। आज हमारी दिसंबर मंथ की पहली एक्सपायरी थी। कल जीडीपी डाटा के आने से पहले जो लास्ट आधे घंटे में रैली आई थी उसने हमें क्रूशियल लेवल 18,750 के ऊपर क्लोजिंग दिलवाई थी। आज हुआ यही कि निफ्टी गैप अप खुली और द गुड थिंग इज कि 750 के ऊपर बंद होके गई है। तो जो सिल्वर लाइनिंग है आज की क्लोजिंग की कि वो यही है कि वेडनेसडे एंड थर्सडे कंटिन्यूस 2 दिन से 18,750 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, अब कल क्या है, फ्राइडे है, कल हमारी वीकली क्लोजिंग आती है। तो कल वॉच आउट थिंग यही होगी, क्या निफ्टी अपनी वीकली क्लोजिंग 18,750 के ऊपर मैनेज कर पाती है या नहीं। अगर कर पाती है तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग जो अगले हफ्ते के लिए हमारे लिए होगी, और अगर नहीं कर पाती है तो एक कंसर्न का फैक्ट होगा अगले हफ्ते के लिए। बट अगर कर जाती है 750 के ऊपर क्लोजिंग तो हम अगले हफ्ते भी स्ट्रांगली ही स्टार्ट करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि इस हफ्ते हम स्ट्रांगली बंद होंगे, जो अगले हफ्ते के लिए हमारी एक अच्छी चीज होगी। ठीक है, तो वॉच आउट होगा कल की क्या 18,750 बचा पाती है या नहीं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पहली बार 43,250 के ऊपर आखिरकार बंद होके गई है। माइन्यूटली 10 पॉइंट ऊपर बंद हुई है बट बंद होके गई है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है। कल 43,250 के नीचे बंद हुई थी। आज की अच्छी बात यह है कि 43,250 के ऊपर बंद होके गई है। अब बैंक निफ्टी के लिए कल वॉच आउट क्या होगा, क्या वो वीकली क्लोजिंग 43,250 के ऊपर मैनेज कर पाती है या नहीं। साथ में बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते 43,000 के हल्का सा नीचे क्लोज हुई थी। तो बैंक निफ्टी के लिए तो दोनों लेवल वॉच आउट है कि वो 43,000 और 43,250 इन दोनों लेवल के ऊपर क्लोजिंग मैनेज कर पाती है या नहीं। ठीक है, तो ये था। तो हमारी मार्केट आज एक्सपायरी थी तो रेंज बाउंड टाइप ही रही, गैप अप खुल के हल्की सी माइन्यूटली पॉजिटिव बंद हुई है। बट निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर बंद हुई है 18,750 के, जो एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी भी अपने क्रूशियल लेवल्स के ऊपर बंद हुई है, जो अगेन अच्छी बात है, जो कल के लिए एक सिल्वर लाइनिंग प्रेजेंट करते हैं। अब ये था पूरा हाल। अब चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट में और ये जानने का ट्राई करते हैं कि आज जो लेवल्स हमने दिए थे उसके बेसिस पे आप कहाँ कहाँ ट्रेड सर्च कर सकते थे। तो ये एक्सरसाइज हमने पिछले 3-4 वीडियो से इंक्लूड करी है ताकि हम ये जान पाए कि हम कैसे ट्रेडिंग करें और बेटर कर सकें। तो 2 चार्ट मैं शो करता हूँ, पहले 15 मिनट पे चार्ट में दिखा देता हूँ, फिर 30 मिनट के चार्ट में, क्योंकि बहुत से लोग 15 मिनट प्रीफर करते हैं। मैं ऑब्वियस है 30 करता हूँ, बट ठीक है, दोनों टाइप से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई 43,500 के ऊपर, जो हमने वीडियो में दिया था एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर ओपन हुई बट सस्टेन नहीं कर पाई, क्लोजिंग नीचे दे दी पहले 15 मिनट की कैंडल में। तो ऊपर हुई है रेसिस्टेंस के, कई लोग क्या करते हैं कॉल बाय करने लगते हैं। ये साफ दिखा रहा है कि गलत अप्रोच है, सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग नहीं दे पाई तो हम एक बेरिश ट्रेड ले सकते थे, 43,500 का स्टॉप लॉस होता, पुट बाय कर सकते थे, 43,250 का टारगेट होता, जो यहाँ कहीं पे 1:15 बजे सक्सेसफुली अचीव हो गया था। और इसने 43,250 के नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी, एक कैंडल सस्टेन भी कर गई थी। हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते थे 43,000 से 43,100, 100 का एक सपोर्ट जोन आ रहा था। बैंक निफ्टी वहीं पे गई, एक हैमर जैसी कैंडल बनाई है, अगेन यहाँ पे इसने बाई की ट्रेड जनरेट करी है, 43,250 के साथ हम यहाँ बाय कर सकते थे। तो 2-3 ट्रेडें जनरेट हुई है, एक यहाँ पे हुई है शॉर्ट की, एक यहाँ पे हुई है और एक एट द एंड बाई की हुई है। उसके बाद एक्सपायरी थी तो लास्ट हाफ एन आवर या 1 घंटे में साइडवेज हो गई। 30 मिनट में अगर हम यही एंट्रीज देखें तो पहली कैंडल गैप अप खुली, सस्टेन नहीं करी, नीचे क्लोजिंग दी, तब हम यहाँ एक सेल की ट्रेड ले सकते थे। फिर 30 मिनट में इसने 43,250 के नीचे क्लोजिंग दी, बट अगली कैंडल में इसने थ्रस्टिंग पैटर्न बना के 43,250 रिगेन कर लिया, यानी सस्टेन नहीं किया। तो 30 मिनट में सिर्फ हमारे पास एक ये एंट्री थी। दूसरी एंट्री ये बाई की मिली थी, अगर कोई इसको लेता, ऑब्वियस एक्सपायरी थी, लास्ट आधे घंटे में कोई मोमेंटम तो आने नहीं थी, तो लेना जरूरी नहीं था, हमें अवॉइड करना चाहिए था। तो 30 मिनट में एक ही एंट्री मिली है मॉर्निंग में, 15 मिनट में 3 एंट्रीज मिली है। ठीक है, तो ये आज के मार्केट का समअप था। अब चलते हैं मेन चीज पे कि हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं जिनके थ्रू हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, हमेशा की तरह। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है 18,750 से 770 का एक जोन आ रहा है, 18,600 का एक लेवल है और 18,475 से 18,500 का एक जोन है।
रेसिस्टेंस आ रहे हैं 18,900 पे एक, 19,000 पे दूसरा। अब अगेन ऑप्शन मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर होता है, एक ऑप्शन बायर होता है। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आज हमें ट्रेड करना हो, कल हमें ट्रेड करना हो फ्राइडे 2 दिसंबर को, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता है, तो मैं एकदम सेफेस्ट स्ट्राइक हमेशा सजेस्ट करता हूँ। तो आप 19,250 पे जा सकते हो और नीचे 18,250 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो 19,250 के ऊपर वाले। अगर आप बायर हो तो दो टाइप की बाइंग आप कर सकते हो, कॉल बाइंग, पुट बाइंग। कॉल बाइंग आप कब कर सकते हो, अगर निफ्टी 18,750 से 770 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो एंड सस्टेन करे। यहाँ पे सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे ओपन होता है सेल कर देते हैं। बहुत पुअर अप्रोच है। रेसिस्टेंस के ऊपर हो गया डजंट मीन कि हमें बाय कर लेना है। जैसे आज ही हुआ, बैंक निफ्टी 43,500 के रेसिस्टेंस के ऊपर ओपन हुई बट सस्टेन नहीं करी। तो सस्टेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, 30 मिनट के कैंडल के साथ ज्यादा भरोसा है, तो आप बाय करोगे। 18,900 पहला और 19,000 आपका दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पहला टारगेट आने पे या तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या दूसरे टारगेट का अगर आपको इंतजार करना है 19,000 का, तो 18,900 को अपना स्टॉप लॉस बना लोगे, यानी ट्रेल करते हुए चलोगे। ये 18,600 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी बाय है 18,750 के टारगेट के साथ। ये 18,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,600 पहला और 18,750 से 770 दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक जोन और हम लगा सकते हैं बेसिकली, क्योंकि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है तो 18,900 के भी ऊपर ओपन हो सकती है। अगर 18,900 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। टारगेट बट छोटा सा होगा 19,000, क्योंकि ये एक बड़ा क्रूशियल लेवल है। और कब हम कॉल बाय कर सकते हैं, अगर निफ्टी आती है और कोई बुलिश सिग्नल बनाती है। बुलिश सिग्नल का क्या मतलब है, कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे आ गया बाय कर लेते हैं, रेसिस्टेंस पे आ गया सेल कर देते हैं। अगेन इट्स अ पुअर अप्रोच, हमें कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर 18,475 से 18,500 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए। अगेन बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश रामी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुल के कमबैक को शो करे, या कोई इंडिकेटर, तो आप कॉल बाय करोगे। 18,600 पहला, 18,750 से 770 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,500 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। या 18,250 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,400 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय कर सकते हैं, अगर 18,750 से 18,770 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। अगेन सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम पुट बाय करेंगे। हमारे टारगेट क्या होंगे, 18,600 पहला, 18,475 से 18,500 दूसरा, या 18,600 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी पुट बाय कर सकते हैं। 18,475 से 18,500 पहला टारगेट होगा, 18,400 दूसरा टारगेट, या 18,475 से 18,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,400 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा, या 18,400 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी हम पुट बाय करेंगे। 18,250 हमारा टारगेट होगा। ये निफ्टी गिर के राइज होके आती है और कोई बेरिश सिग्नल बनाती है। अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक करने का इंडिकेशन दे, लाइक शूटिंग स्टार, बेरिश अरामी, बेरिश एनगल्फिंग, या कोई इंडिकेटर जो हमें बताए कि बियर कमबैक कर चुका है, तो हम पुट बाय करेंगे। 18,900 पे अगर ऐसा होता है, बेरिश सिग्नल बनता है, तो पुट बाय करेंगे। 18,750 से 770 पहला और 18,600 दूसरा टारगेट होगा। या 19,000 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,900 पहला, 18,750 से 770 का जोन दूसरा टारगेट होगा। या 19,250 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 19,000 हमारा पहला टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, हमें बस इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। इन लेवल्स पे जब जब एंट्री बने तब तब एंटर करना है, जब जब एग्जिट के सिग्नल आए एग्जिट करना है।
मेरी श्योरिटी आप लेवल्स के साथ स्टिक रहोगे तो मैक्सिमम ट्रेड आपके सही होने के चांसेस होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, बस बार बार किसी भी जगह मार्केट में घुसने का ट्राई करते हैं और उस चक्कर में हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के साथ स्टिक रहना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत बड़ी की है, जब एंट्री बने तभी एंटर करना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 43,000 पहला, 42,750 से 42,800 का जोन दूसरा, और 42,450 से 42,500 का जोन तीसरा है। रेसिस्टेंस आ रहा है 43,500 से 43,550 का जोन एंड 44,000। क्रूशियल लेवल है 43,250। क्यों? क्योंकि इसके माइन्यूटली ऊपर क्लोजिंग देकर गया है तो मैंने इसे क्रूशियल लेवल ले लिया। अब अगेन दो टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेल अगर आपको करना हो तो कॉल सेल कर सकते हैं 45,500 के ऊपर वाली, या पुट सेल कर सकते हैं 40,000 के नीचे वाली, जो ऑलमोस्ट सेफ स्ट्राइक होंगी 90 से 95% प्रोबेबिलिटी वाली। कॉल कब बाय करें? अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 43,500 से 43,550 के जोन के ऊपर और सस्टेन करती है। अगेन यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे तो हम कॉल बाय करेंगे। 43,740 पहला, 44,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,490 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। या 43,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो 43,240 पहला और 43,490 दूसरा टारगेट होगा। सस्टेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे बहुत जरूरी है, 30 मिनट के साथ ज्यादा कन्विक्शन होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए और 43,000 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक को शो करे, तो भी हम बाय करेंगे। 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 से 42,800 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। या 42,450 से 42,500 का जोन आ रहा है, इसमें आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,740 पहला, 42,990 दूसरा टारगेट होगा। या 42,250 आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,490 पहला, 42,740 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें? अगर 43,000 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, सस्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम बाय करेंगे 42,750 और 42,500 के टारगेट के साथ पुट बाय करेंगे। या 42,750 से 42,800 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे। 42,500 पहला, 42,260 दूसरा टारगेट होगा। या 42,450 से 42,500 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,260 पहला और 42,000 दूसरा टारगेट होगा। या नीचे गिर के आए 43,250 पे कोई बीरिश सिग्नल बनाए, अगेन बीरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक को इंडिकेट करे, पुट बाय करेंगे। 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 से 43,550 का जोन आ रहा है, इसमें आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 पहला, 43,000 दूसरा होगा। लास्ट है 43,750 आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,510 और 43,250 के टारगेट के साथ पुट बाई करी जा सकती है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल है, यानी इंडेक्स निफ्टी और इंडेक्स बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ये फ्यूचर्स के लेवल्स नहीं है। आप जब ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे, कौन से स्ट्राइक लेनी है, अगर आप रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हो तो एट द मनी, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो, एक डिसेंट रिस्क लेना चाहते हो, तो जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली। यानी अगर बैंक निफ्टी गिर के आती है 43,000 पे कोई रिवर्सल बनाती है, एट द मनी 43,000 हो जाएगी, जस्ट आउट द मनी 43,100, या उसके बाद वाली 43,200 हो जाएगी। तो इस तरह आप स्ट्राइक भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था आज के लेवल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल्स कल आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे, साथ में जो वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे आपके लिए प्रॉफिटेबल जाएगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आप देख सको, अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सको, अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं, सारे सजेशन आपकी तरफ से वेलकम रहेंगे।
तो आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।